हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा इलस्ट्रेशन 1 और इसके साथ साथ नोटेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम जो इलस्ट्रेशन सेकंड है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन जो 2 है उसमें दिया गया है कि ऑब्टेन डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कि यहाँ पे हमें जो फंक्शंस दिए गए उसके ऊपर से हमें उनकी डोमेन, को डोमेन एंड जो रेंज है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि एफ इज वेयर द ए इज अ फंक्शन ऑफ बी, सेट बी and a is equal to -1, 0, 1 and b is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and here the function fx is equal to 2x plus 5 where x belongs to a। अब यहाँ पे आपको नोटेशन क्या दिया है कि a इज ए रो और b, दैट मीन्स कि a इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b। कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे a जो है वो डोमेन हुआ एंड b जो है वो को डोमेन हुआ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन किसके दिए गए हैं, a इज़ अ फंक्शन ऑफ सेट b, दैट मीन्स कि सेट a की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेट b में इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं। तो ये हमारे लिए हुआ डोमेन एंड जो b है वो हमारे लिए हुआ को डोमेन। अब हमें यहाँ पे रेंज फाइंड करनी, तो रेंज हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि यहाँ पे ये जो आपको फंक्शन एक दिया गया उसमें हम डालेंगे जो वैल्यू है a की, जो डोमेन की जो वैल्यू है वो हम डालेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेंगी रेंज। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स कि जहाँ पे भी हमें x दिखाई देगा उसकी जगह पे हम क्या डालेंगे, a की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले डोमेन इज इक्वल टू -1, 0 एंड 1 जो हमारे लिए a है, को डोमेन हमारे लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हम यहाँ पे रेंज फाइंड करेंगे, तो रेंज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है 2x + 5 जो फंक्शन हमें दिया गया वो। अब हम सबसे पहले a की -1 की वैल्यू, दैट मीन्स -1 हमने यहाँ पे लिखा 2 × -1 + 5। अब -1 × 2 दैट मीन्स -2 + 5 इज इक्वल टू 3। देन आफ्टर 0, तो 0 हमने डाला f की जगह, x की जगह, तो 2 × 0 दैट मीन्स 0 + 1 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे 1 डाला तो 2 × 1 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 7। तो यहाँ पे हमें रेंज किस तरह से मिली है, यहाँ पे हम रेंज कैसे लिखेंगे, f-1, f0 एंड f1 और उसका आंसर्स आ रहे हैं 3, 5 एंड 7, दैट इज़ द रेंज ऑफ आवर फंक्शन। उसके बाद सेकंड हमें दिया हुआ है a g वेयर a इज़ द फंक्शन ऑफ सेट b। अब यहाँ पे a हमें दिया गया -1, 2, 3, 4 एंड gx इज इक्वल टू 3x + 5 एंड x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे हमें डोमेन दिया हुआ है वो है -1, 2, a एंड 4। a इज़ अ फंक्शन ऑफ सेट b, दैट मीन्स कि डोमेन हमारे लिए है a और को डोमेन वो है n, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स, तो को डोमेन हमारे लिए हुआ n। अब हम यहाँ पे रेंज फाइंड करते हैं, तो जहाँ पे भी हमें x दिखाई देगा उसकी जगह पे हम क्या डालेंगे, a की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने डाली x की वैल्यू, सबसे पहले हमने डाला -1, 3 - 1 + 5 इज इक्वल टू 2। Then after x is equal to 2, that means 3 × 2 + 5, that means 6 + 5 is equal to 11. Same it is g is equal to 3, that means 3 × 3 + 5, that means 9 + 5 is equal to 14 and x is equal to 4, that means 3 × 4 + 5, 17। अब यहाँ पे हमारे लिए फंक्शंस जो है रेंज क्या आया कि 2, 11, 14 एंड 17, तो इस तरह से हमारे लिए ये रेंज आई। अब हमें थर्ड इस तरह से दिया गया कि h is a function where p is a function of s, p is equal to -2, -1, 0 and 1 where s is equal to -4, -3, -2 and -1। अब हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x -2 where x belongs to p। here we have to find the डोमेन एंड को डोमेन। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है, नोटेशन क्या दिया, p इज़ अ फंक्शन ऑफ s, तो यहाँ पे डोमेन हमारे लिए हुआ p एंड को डोमेन हमारे लिए हुआ s। तो p हमें दिया हुआ है -2, -1, 0 एंड 1 एंड को डोमेन हमें दिए गए -4, -3, -2 एंड -1। अब हम यहाँ पे p x बिलोंग्स टू p लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि जहाँ पे भी हमें x दिखाई देगा उसकी जगह पे हम क्या डालेंगे, p की वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू -2, p की सबसे पहली वैल्यू दी गई है -2, दैट मीन्स -2 एंड यहाँ पे x -2 है, दैट मीन्स -2 एंड -2 इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स -1 एंड -2 माइनस प्लस,
3 माइनस अब 0, 0 माइनस 2 दैट मीन्स -2 एंड x इज इक्वल टू 1. अब 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा -1. देयरफॉर आवर आंसर इज -4 -3 -2 एंड -4 -1. तो यहाँ पे s जो है कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है हमारे लिए सेम आई है. तो ये हम कह सकते हैं कि रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर सेम. उसके बाद हमें यहाँ पे फोर्थ फंक्शन जो वो इस तरह से दिया गया है कि a इज़ अ फंक्शन ऑफ z एंड a इज इक्वल टू -1/2 0 एंड 1/2 वेयर kx इज इक्वल टू 4x square plus 3 and x belongs to a. So here a is equal to -1/2 0 and 1/2 and which belongs to z that means integers. अब integers आपको पता है कि जो अंडर रूट में आप पॉइंट्स में आते हैं वो. अब यहाँ पे डोमेन हमारे लिए हुआ a is equal to -1/2 0 and 1/2 where codomain is z that means integers for every x belongs to a. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है x belongs to a और उसके ऊपर से हमें यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है. तो हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिया 4x square plus 3. दैट मीन्स कि जहाँ पे भी हमें x की वैल्यू दिखाई देगी उसकी जगह पे हम यहाँ पे a की वैल्यूज डालेंगे. तो सबसे पहले हमने लिखा है -1/2 दैट मीन्स कि 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 3. अब -1/2 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, माइनस प्लस हो जाएगा दैट मीन्स 4 इंटू 1/4. तो ये 4 और वो 4 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा. दैट मीन्स कि 1 + 3 इज इक्वल टू 4. देन आफ्टर अगेन 4 k इज इक्वल टू 0. तो 0 हम यहाँ पे डालेंगे तो 0 का स्क्वायर पता है आपको 0 होता है और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर क्या आता है 0. तो यहाँ पे हमने लिखा 0 + 3 इज इक्वल टू 3 एंड 4 1/2 का स्क्वायर. तो 1/2 का स्क्वायर आपको पता है 1/4 और 4 और डिवाइड में 4 कट हो जाएगा दैट मीन्स 1 + 3 इज इक्वल टू 4. तो इस तरह से यहाँ पे ये हमने देखा हम किस तरह से रेंज और डोमेन और कोडोमेन हमने फाइंड किया. उसके बाद ही हमें इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ है कि वो इलस्ट्रेशन 3 में दिया है कि फाइंड डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. अब हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए उसके ऊपर से हमें रेंज को डोमेन कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करनी. तो सबसे पहले हमें दिखा हुआ है कि फंक्शन a इज़ अ फंक्शन ऑफ n where fx is equal to x square plus 1 and a is equal to x which -2 less than which is -2 or less than x or less than 1. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे लिए fx की मतलब कि जो a की वैल्यू है वो -2 से और -2 या -2 से कम और 0 से कम और x बिलोंग्स टू z. दैट मीन्स कि x जो है वो हमारे लिए इंटरजर से मतलब कि उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती है. अब -2 और -2 से कम और x से कम तो वहाँ पे वैल्यूज़ क्या हुई -2 -1 एंड 0 क्योंकि x से कम की वैल्यू क्या है 0 -2 से कम और 0 1 से कम लेना दैट मीन्स -2 -1 एंड 0. तो हमारा डोमेन ये आया. कोडोमेन इज़ n. अब हम रेंज फाइंड करेंगे तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5. देन आफ्टर -1 तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1. तो रेंज हमारे लिए आई 5 2 एंड 1. सेम इट इज सेकेंड हमें यहाँ पे दिया कि f where z इज अ फंक्शन ऑफ n fx इज इक्वल टू x square plus 2 एंड z बिलोंग्स टू n. अब यहाँ पे z बिलोंग्स टू n हमें यहाँ पे दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमारे लिए डोमेन आएगा a वो है z दैट मीन्स इंटरजर्स एंड कोडोमेन हमारे लिए आएगा n. तो यहाँ पे हम फंक्शंस जो है x square plus 2 तो यहाँ पे हम जो डेफिनेशन हमें नहीं पता है कि हमें यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे हमने आगे ब्लैंक -2 -1 0 to 1 and 2 कि इंटरजर्स दैट मीन्स z और नेचुरल नंबर्स हमें नहीं पता है कि क्या है a हो कि a z बिलोंग्स टू a है सॉरी x बिलोंग्स टू z. तो यहाँ पे हमें इंटरजर्स नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमने डैश किए हैं कि आगे के अमाउंट्स f -2 -1 0 f1 f2. तो हम अगर हम इस तरह से करेंगे तो सबसे पहले अगर हम f -2 डालते हैं तो यहाँ पे हम हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से आती हैं कि 2 6 3 11 इस तरह से हमारी यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो आती हैं कि यहाँ पे हमने डाला है सबसे पहले कि 1 -1 का स्क्वायर अगर हम डालते हैं तो हमें इस तरह से सारी अमाउंट्स जो है वो मिलेंगी
देन आफ्टर कोडोमेन अगर हमें फाइंड कर, थर्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे हमें सम नंबर 2 में नेगेटिव वैल्यूज हमने सारी यहाँ पे नहीं लिखी है, सारी पॉजिटिव वैल्यू। सबसे पहले हम अगर f की जगह पे 0 डालते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2, f की जगह पे 1 डालते हैं तो 3, f की जगह पे 2 डालते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर 6। इस तरह से सारे आंसर्स हमारे आएंगे। देन आफ्टर थर्ड हमें यहाँ पे दिया है कि f(x) इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n, वेयर f(x) इज इक्वल टू 4x एंड x बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे n इज़ अ फंक्शन ऑफ n, तो यहाँ पे हमारे डोमेन क्या हुआ n, एंड को डोमेन हमारे लिए क्या हुआ n। तो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 4x, n दैट मीन्स नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 2 डैश। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने f इज इक्वल टू 1 डाला तो 4 इंटू 1 4, f इज इक्वल टू 2 डाला, x इज इक्वल टू, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स 4 3 ज़ा 12 एंड x इज इक्वल टू 4 दैट मीन्स 4 2 ज़ा 16। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो फाइंड किया, रेंज और डोमेन एंड को डोमेन यहाँ पे हमने फाइंड किया। आज हमने यहाँ पे जो सम्स किए हैं उसके ऊपर से आपको आपके होम असाइनमेंट में सेक्शन डी के जो सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 है वो करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।